जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा हो तुम। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कितनी हसरत है तुझे हमसे दिल लगाने की। वेलकम टू अल्फा स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक काफी बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं, कैलेंडर। और इसमें हम जानेंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, है ना। 1857 में 15 तारीख, है ना, 15 अगस्त 1857 को कौन सा दिन था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कैलेंडर अर्थात पंचांग, और हम इसमें बेसिक कंसेप्ट से लेकर चलेंगे और एकदम आगे की ओर तक जाएंगे। चलिए पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि सामान्य वर्ष, एक सामान्य वर्ष जो होता है, एक सामान्य वर्ष आपका 365 दिन का। दोस्तों, एक सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 365 दिन, या आप इसको लिख सकते हैं 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और प्लस एक विषम दिन है। एकदम बेसिक कंसेप्ट से चल रहे हैं। सामान्य वर्ष आपको 365 दिन का होता है। 52 सप्ताह यानी 52 सप्ताह यानी 52 में आप 7 से गुना कीजिएगा तो 364 होगा। एक बच गया, एक विषम दिन ही आप इसमें क्या हो जाता है, जुट जाता है। एक कितना दिन प्लस एक विषम दिन, ठीक है। अब देखिए सामान्य वर्ष आप समझ गए। दूसरा बात आप लोगों को बता दें कि सामान्य वर्ष के बाद एक होता है आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष जो है ना आपका 366 दिन का होता है। 366 दिन का होता है। तो लीप वर्ष आपका 366 दिन का होता है। तो इसमें आप, या आप इसको लिख सकते हैं 52 सप्ताह अब प्लस 2 विषम दिन, 2 विषम दिन। 52 सप्ताह प्लस 2 कौन सा दिन होगा, विषम दिन। आइए चर्चा हम लोग करते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग यह बात करेंगे कि सामान्य जो वर्ष होता है, सामान्य जो आपका वर्ष होता है, इसमें सामान्य जो वर्ष होता है इसमें 365 दिन होता है। जैसे कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर है आप समझ लीजिए। ये आपका 2020 जो आपका है, 2020 यह लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। 2020 आपका क्या है, लीप वर्ष है। लेकिन 2000 आपका 21 जो होगा यह सामान्य वर्ष होगा, सामान्य वर्ष होगा। यानी आप इसमें यह समझे कि लीप वर्ष वह होता है जिसमें 4 से भाग लग जाए। लेकिन अब देखिए 1900 ये कौन सा वर्ष होगा, ये भी सामान्य वर्ष होगा, सामान्य वर्ष होगा। ये सामान्य वर्ष क्यों होगा भाई, इसमें 400 तो भाग लग गया। लेकिन जब आप शताब्दी वाला वर्ष हो, अर्थात जिसमें 100 से पूरा भाग लग जाता,
तो शताब्दी वाला वर्ष में 400 से भाग लगेगा तभी वह लीप वर्ष होगा। जैसे कि आपको फोर्थ में बता दूं 1600, ये आपका लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। अब जान लीजिए कि लीप वर्ष में जो फरवरी होता है, लीप वर्ष में आपका फरवरी 29 दिन का होता है और आपका सामान्य वर्ष में आपका फरवरी 28 दिन का होता है। लीप वर्ष में है ना 28 दिन का आपको फरवरी नहीं होगा, 29 दिन का होगा। सामान्य वर्ष में आपको है ना फरवरी जो है 28 दिन का होता है। ये सामान्य वर्ष है तो इसमें फरवरी कितना दिन का हो जाएगा, इसमें फरवरी आपको 28 दिन होगा। लेकिन यही 1600 है, ये क्या लीप वर्ष है, तो इसमें फरवरी आपका 29 दिन का होगा। दोस्तों समझ गए होंगे कि एक आपका पहला है, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है या 52 सप्ताह, एक विषम दिन होता है, समझिए। दूसरा है लीप वर्ष में 366 दिन होता है या 52 सप्ताह होता है, 2 विषम दिन होता है। लीप वर्ष में फरवरी आपका 29 दिन का होता है, सामान्य वर्ष में फरवरी आपका 28 दिन का होता है। फिर से सामान्य वर्ष में आपका फरवरी है ना 28 दिन होगा और लीप वर्ष में फरवरी आपका 29 दिन का होगा। लीप वर्ष किसे कहेंगे आप समझ गए। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन देगा, है ना, कहेगा आपको 1900, 2000, है ना, कितना कितना कहेगा जी, कहेगा आपको 1900, पहला ऑप्शन में रहेगा 1900, लीप वर्ष को चुनना है। दूसरा रहेगा 2000 और तीसरा रहेगा 2100 और चौथा रहेगा 1965। इसमें आप लीप वर्ष को बताइए। तो लीप वर्ष जब साधारण वर्ष में रहेगा, यानी लीप वर्ष जब साधारण वर्ष में, अर्थात कहने का मतलब यह है कि सामान्य, जैसे कि उसमें अगर शताब्दी वाला नहीं रहेगा, जैसे ये शताब्दी वाला नहीं है ना, तो इसमें 4 से भाग देखेंगे, 4 से भाग नहीं लग रहा है तो ये लीप वर्ष नहीं है। और ये शताब्दी वाला है तो इसमें 400 से भाग लगाएंगे, ये 400 से भाग नहीं लगेगा, इसमें भी 400 से भाग नहीं लगेगा और इसमें 400 से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। जब आपका 400 से भाग लग जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि यह वर्ष क्या है, लीप वर्ष है, क्योंकि यह शताब्दी वाला भी वर्ष है और इसमें 400 से भी भाग लग रहा है। आइए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन रीजनिंग का चैप्टर लेके आए हैं और आज आप बहुत कुछ सीखेंगे। आइए, मजा आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप नए व्यूअर हैं तो पहले आप पूरे वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तब आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अब हम लोग चर्चा करते हैं क्या, ये देख लीजिए। अब इस पर पहला जो क्वेश्चन होगा आपका, पहला जो क्वेश्चन होगा वह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो भी काफी इंपोर्टेंट होगा। जैसे कि 1, 8, 15, 22, 29 दिन आपका समान होता है। क्या बताए हैं, 1, 8, 15, 22 और 29 दिन क्या होता है, समान होता है। अब देखिए, अगर आपको कहेगा कि एक जनवरी सोमवार है, सोमवार है, तो 29 जनवरी कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, क्या बताए हैं कि 1, 8, 15, 22
29 दिन क्या होता है, समान होता है। अगर 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 29 तारीख को भी सोमवार होगा, तो 29 जनवरी आपका 29 जनवरी आपका क्या हो जाएगा, सोमवार होगा, है ना। 29 जनवरी आपका क्या हो जाएगा, सोमवार होगा। अथवा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 29 है और ये 1 है, इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 29 में से 1 माइनस कीजिएगा, क्या होगा, 28। 28 में 7 से भाग कीजिएगा तो क्या है, 7 चौका 28, पूरा कट गया 4 मरतबे, शेष कुछ बचा नहीं बचा, शेष आपका शून्य हुआ। तो जब शेष शून्य होगा तो जो दिन रहेगा वही रह जाएगा। जब शेष शून्य होगा तो जो दिन रहेगा वही आपको रह जाएगा, वही दिन रह जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी के साथ बना सकते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछता है कि 5 जनवरी को, दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि 5 जनवरी को शनिवार है, तो 5 जनवरी को दोस्तों क्या है, शनिवार है, तो आपको 23 जनवरी कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, काफी आसान है। ये 5 जनवरी को शनिवार है, तो 23 जनवरी को कौन सा दिन होगा, जरा ध्यान देंगे। क्या करेंगे हम, 23 में 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 18 5 23 होता है ना जी। अब 18 में हम भाग देंगे 7 से, 7 दूना 14, यह क्या होगा, कैंसिल, शेष कितना बचा, 4। तो शनिवार में हम 4 जोड़ देंगे, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो 23 जनवरी का जो हो जाएगा, 4 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, बुधवार। बुधवार आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब यहां से हम लोग मिलाते हैं, 1 8 15 22 29 दिन समान होता है, तो 5 तारीख, अगर जनवरी में 5 तारीख है तो 5 तारीख को शनिवार है, तो 8 तारीख को कौन सा दिन होगा, शनिवार, रविवार, 6 तारीख है ना, 7 तारीख सोमवार और 8 तारीख मंगलवार, तो 22 तारीख भी क्या होगा, मंगलवार होगा। और 22 में 1 जोड़िएगा तब तो 23 तारीख होता है दोस्तों, तो 23 तारीख आपका क्या हो जाएगा, बुधवार। अथवा ऐसे कर सकते हैं, इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटा दिए, और घटाने के बाद जो शेष बचा है ना, अगर 4 शेष बचा है, यानी 4 शेष बचा है, तो आप क्या था आपका, शनिवार। तो शनिवार में आप 4 जोड़िए, 1 जोड़िएगा शनिवार में तो रविवार आएगा ना, 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, रविवार के बाद सोमवार आएगा, और 3 जोड़िएगा तो क्या आएगा, मंगलवार आएगा। जब आप 4 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, वह किस टाइप का क्वेश्चन है जरा देखिए। कहेगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि 2 तारीख 2 जनवरी लिखिए, 2 जनवरी को सोमवार है, तो जनवरी में
कितने रविवार होंगे। देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि 2 जनवरी को सोमवार है, जनवरी में मतलब उसी माह में कितने रविवार होंगे। तो 2 जनवरी आपका है सोमवार। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 1 जनवरी आपका रविवार हो जाएगा, एक पीछे कर दीजिएगा। 1 तारीख को अगर रविवार है तो 29 तारीख भी रविवार होगा। तो कै गो रविवार हुआ, 1 2 3 4 5, रविवार की संख्या हो गई 5। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आप याद रखिएगा कि 1 22 1 8 15 22 और 29 दिन आपका समान होता है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग कुछ आगे की ओर चलेंगे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे धरती से नभ को भी जोड़ दे, तो तेरी आत्मा में बसती भगवान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती सा धीर तू है अंबर सा वीर। देखिए मजा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकिए। देखिए आगे देखिए, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं और मजा आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। अब आइए, अब आपसे क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहां कि आप जानते होइएगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट में आपका हो गया दिसंबर। देखिए दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए जनवरी आपका 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होगा। जब लीप वर्ष होगा तो फरवरी 28 या क्या होगा, 29 दिन का होगा। सॉरी, लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 दिन का होगा, 28 दिन का सामान्य वर्ष में होगा। अब आइए, मार्च आपका 31 हो गया, अप्रैल आपका 30 हो गया, मई आपका 31 हो गया और मई के बाद आपका जून आपका 30 हो गया, जुलाई आपका 31 हो गया, अगस्त आपका 31 हो गया, सितंबर आपका 30 हो गया, अक्टूबर 31 हो गया, नवंबर 30 हो गया और दिसंबर आपका 31 हो गया। इस बात को तो समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग पहले से ही जानते हैं। देखिए अब गांव देहात में देखे है ना जी, ऐसे गिनते हैं। उठलहवा जो है, ये उठलहवा को देख रहे हैं, यह 31 होता है। सबसे ज्यादा धंसा हुआ है ना, ये सबसे ज्यादा धंसा हुआ है, तो ये 28 और 29 होता है। अब फिर ये उठलहवा आपको 31 होगा, अब फिर ये आपका 30 होगा, फिर 31 होगा, फिर 30 होगा, फिर 31 होगा, फिर यहां से आइएगा फिर 31 होगा। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31 हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छे तरीके से।
अब आइए दोस्तों, अब हम ये इसको लिखने का क्या तात्पर्य है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप कोई महीना अगर 31 दिन का रहेगा, 31 दिन का अगर रहेगा महीना, तो 31 में अगर आप 7 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा? 3। 31 में अगर 7 से भाग दीजिएगा तो 7 चौका 28 और 28 3 31। 30 में अगर आप 7 से भाग दीजिएगा तो 2 बचेगा शेष। 29 में अगर आप 7 से भाग दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा। और अगर आप 28 में 7 से भाग दे दिएगा तो कुछ शेष नहीं बचेगा। यानी आप क्या समझे कि अगर 31 वाला महीना हो तो 3 शेष बचेगा। अगर आपको 30 वाला महीना हो तो 2 शेष बचेगा 7 से भाग देने पर। 29 वाला महीना हो तो 1 शेष बचेगा। और 28 वाला होगा जिसमें फरवरी 28 दिन का होगा, उसमें कोई शेष नहीं बचेगा। अब देखिए दोस्तों, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्या क्वेश्चन है कि 10 जनवरी को रविवार है। 10 जनवरी को क्या है? रविवार है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप इस पर लिख सकते हैं। ये तो समझ गए आप, इसको यहां लिख देते हैं। 31 वाले में आपको बचेगा शेष 3 और 30 वाले में बचेगा 2, 29 वाले में बचेगा 1 और 28 वाले में बचेगा 0। अब देखिए, इसको इरेज कर दिया जाए। अब इस पर क्वेश्चन क्या राइज होता है जरा देखिएगा, मजा आएगा एकदम। अगर मजा आएगा तो पहले पूरे वीडियो को देख लीजिए, अच्छा लगेगा तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए 16 जनवरी 2011 को 16 जनवरी 2011 को अगर रविवार है, क्या है? रविवार है, ठीक है। तो उसी वर्ष यानी 2011 में ही, उसी वर्ष अर्थात 2011 में ही, है ना, आपको 20 मार्च को कौन सा दिन होगा? देखिए दोस्तों, बहुत आसान है। 16 जनवरी 2011 को रविवार है, तो जनवरी में ध्यान दीजिएगा, आपका जनवरी में कितना दिन का महीना होता है जी? जनवरी 31 दिन का होता है। तो 16 जनवरी को रविवार है, तो जनवरी में कितना दिन बच गया? तो जनवरी में बच गया आपको 15 दिन। फिर आपको फरवरी, आपका 2011 ये लीप वर्ष नहीं है, 2011 आप ये लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। अब फरवरी आपका हो जाएगा, फरवरी आपका 28 दिन का होगा। और मार्च में आपसे पूछा है, मार्च में आपको पूछा क्या है? 20 मार्च। अगर इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा। अगर इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो 0 शेष बचेगा। अगर इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा जी? 7 दूना 14 6। अब इस दोनों को जोड़े हैं तो कितना है? 7। और 7 में 7 से भाग, फिर 7 आ गया तो फिर 7 में 7 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो क्या आया? 0 आया। अर्थात 0 आया तो दिन के संख्या में कोई इजाफा नहीं होगा। यह आपका 16 जनवरी 2011 को रविवार है, तो उसी वर्ष 20 मार्च को कौन सा दिन होगा?
तो 20 मार्च को आपको रविवार होगा। कौन सा दिन होगा? रविवार ही होगा, रविवार ही आपका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है, अब जैसे कि आज ये जो वर्ष चल रहा है ये 2020 है। अब आपको क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, कि 27 कितना है? 27 और 6 है, हाँ 27 जून 2020 को शनिवार है। 27 जून 2020 को आपका क्या है? शनिवार है। तो आपसे पूछा है कि 11 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका कि 27 जून 2020 को शनिवार है, तो 11 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा? 27 जून 2020 को क्या शनिवार है। तो जून में हम देखते हैं, हमको जून आपका जून में 3 दिन बचा हुआ है। जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का। तो 27 दिन तो आपको खत्म है, तो 3 दिन बचा हुआ है। जुलाई में आपको जुलाई जो आपका 31 दिन का होता है, तो 31 दिन में आप 7 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा? 3 शेष बचेगा। जुलाई के बाद अगस्त आपका कितना होता है? 31 दिन का, इसमें भी 3 शेष बचेगा। अगस्त, सितंबर आपका होता है आपका 30 दिन का, तो इसमें 2 शेष बचेगा। और 11 अक्टूबर आपसे पूछता है, अक्टूबर आपका 11। चलिए दोस्तों, जब इस सब को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 3 3 6 3 9 और 2 11 11 क्या होता है? 22 में हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 7 भागा 22, 7 3 21, कितना शेष बचा? 1। तो इस 1 को हम इस शनिवार में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो दिन क्या हो जाएगा? शनिवार में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? रविवार। रविवार आपका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? रविवार। अब ध्यान दीजिएगा आप, ये आपको समझने वाली बात है कि 27 जून 2020 को शनिवार है, तो 11 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा? तो रविवार होगा। समझ गए होंगे आसानी के साथ, मजा आएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को तो आप समझ गए होइएगा, है ना। अब हम लोग तू बेवफा जो हम जान पाते, तुझसे कभी भी दिल ना लगाते। देखिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा आप, अब कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 15 क्या है? फरवरी 2020 को सोमवार है।
15 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखिए दोस्तों, बहुत आसानी के साथ बनाएंगे। 15 फरवरी। अब यहां ध्यान देना होगा आपको, ये जो फरवरी आपका है इसमें ये 2020 है, अर्थात लीप ईयर से फरवरी कितना दिन का होगा भाई? फरवरी आपको 29 दिन का। तो 15 फरवरी है तो 29 दिन का होगा। 29 में से 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 14। तो फरवरी में आपका बच गया समय 14, और 14 में 7 से भाग दीजिएगा तो कुछ नहीं बचेगा। मार्च, मार्च देखिए 31 का होता है, तो 31 में 7 से भाग दीजिएगा तो 3 शेष बचेगा। अप्रैल, अप्रैल आपका 30 का होता है, इसमें 2 शेष बचेगा। अप्रैल के बाद मई, मई आपका 31 का होता है, इसमें भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। जून, जून आपका 30 का होता है, इसमें भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। जुलाई, जुलाई आपका 31 का होता है, इसमें भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। अगस्त, अगस्त आपका 31 का होता है, इसमें भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। और दिसंबर तक गया है जी, दिसंबर तक। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर आपका होता है 30 दिन का, तो इसमें भाग दीजिएगा तो 2 शेष बचेगा। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में भाग दीजिएगा, 31 दिन का होता है तो 3 शेष बचेगा। उसी प्रकार नवंबर, नवंबर में अगर आप है ना, नवंबर में भाग दीजिएगा, नवंबर आपका कितना दिन का होता है? 30 दिन का। भाग दीजिएगा तो आपको कितना शेष बचेगा? शेष बचेगा आपको है ना 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा आपका नवंबर में। और दिसंबर में आपका कितना है? 15 दिसंबर है, तो 10 दिसंबर 15 में 7 भाग देंगे 7 से तो कितना बचेगा? 1 शेष बचेगा। अब इस सभी शेष को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सभी शेष को आपको जोड़ देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। देखिए 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 3 13, 3 16, 16 2 18, 18 3, 18 3 21, 21 और 2 23 और 1 24। 24 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 3 क्या होता है? 21, कट गया 3, 3 दिन आगे बढ़ा दीजिए है ना। 15 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? यहाँ पर सोमवार था, तो 15 दिसंबर को सोमवार के बाद एगो क्या बढ़ाएंगे? 3 दिन आगे, मंगल बुध बृहस्पति। कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। यानी आपको 15 दिसंबर को आपका कौन सा दिन हो जाएगा? है ना, बृहस्पतिवार आपको आंसर हो गया। तो आप आसानी के साथ समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चन को कि कैसे हमको डील करना है। बहुत बेहतरीन टाइप लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे हम इसको इरेज करते हैं। अब देखिए क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं हो, जैसे तड़पाता है मुझको वैसे तड़पाती नहीं हो, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। देखिए दोस्तों, अब आप ध्यान दीजिएगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब आपसे हम कहना चाहेंगे कि अगर आप 365, ये आपका सामान्य वर्ष हुआ,
ध्यान दीजिए। और 366 जो हो गया आपका, यह आपका लीप वर्ष हो गया। 365 आपका सामान्य वर्ष हो गया और 366 आपका क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। तो अब हम लोगों को जानना क्या है, जरा इस पर चर्चा करते हैं। अगर 365 में हम 7 से भाग देते हैं तो शेष मेरा 1 बचेगा। ठीक है, शेष क्या बचेगा मित्रों, 1 बचेगा। शेष क्या बचेगा बंधु, 1 शेष बचेगा। अगर हम 366 में 7 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। अब देखिए, अब आपको कहता है कि क्वेश्चन आप पर है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर 10 जनवरी को शनिवार है, 10 जनवरी 2010, क्वेश्चन क्या है कि अगर 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, ठीक है, तो इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन, तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन, देखिए दोस्तों, अगर 10 जनवरी 2010 को क्या है, 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। 2010 में 10 जनवरी यानी 2010 जो है कितना दिन का होगा, सामान्य वर्ष है, 365 दिन का होगा। और 365 दिन 2010 में 365 दिन में 10 दिन आप बिता चुके हैं, अर्थात 355 हुआ। और 355 में हम 7 से भाग देते हैं, तो 355 में हम 7 से भाग देंगे 355 में, तो 7 पचे 35 हुआ, यह कैंसिल हो गया, 5 यहां पर 0 है ना, यानी आपका शेष आया 5 शेष आया। 2010 में क्या किए, 10 दिन फरवरी बीत चुका है, तो 365 में से 10 घटा दिए, 355 हुआ, तो 5 दिन इसमें शेष बचा जब भाग दिए तो 2010 में जो शेष बचा है वह है आपका 5। 2011 में 2011 कितना दिन का होगा, 365 दिन का होगा। अगर उसमें हम 7 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है, 1 शेष बचता है। समझ रहे हैं ना जी। अब देखिए 2012 लीप वर्ष है, तो 366 दिन का होगा, इसमें हम 7 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है। 2013 सामान्य वर्ष हुआ, तो 365 का होगा तो 1 शेष बचेगा। 2014 भी सामान्य होगा, 365 का होगा तो 1 शेष बचेगा, 7 से भाग देंगे तो। अब 2015 में पूरा वर्ष तो नहीं है, कितना है, जनवरी है, जनवरी पूरा है, और फरवरी आपका पूरा है, और मार्च में आपका कितना है, 15 दिन। जनवरी में 31, फरवरी में 28, क्योंकि 2015 आपका सामान्य वर्ष है। तो इसमें 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 3। इसमें 7 से भाग देंगे कुछ नहीं शेष बचेगा, और इसमें 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा बंधु, 1। तो 3 और 1 4, तो 2015 में 4 हुआ। अब देखिए सबको जोड़िए, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, और 10 और 4
क्या होगा 14। देखिए फिर से 5 1 6, 6 2 8, 1 9, 1 10 और 10 और 4 14। तो 14 में हम भाग देते हैं 7 से, तो कितना शेष बचता है? कुछ नहीं शेष बचता है, 0 हो जाता है। तो 10 जनवरी 2010 को अगर शनिवार है तो 15 मार्च 2015 को भी शनिवार होगा, क्योंकि शेष हमारा 0 आया है। शेष 0 आया है तो दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपसे पूछता, इसी क्वेश्चन में आप देखिए, अगर आपसे पूछता कि यहां जो आपका 15 मार्च जो है, इसको हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं। यहां आपको ले लीजिए, आपको 15 मार्च को आप 17 अप्रैल कर दीजिए। 17 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा? तो फिर वही करेंगे, 365 में से 10 घटाएंगे, 355 होगा, भागा 7 करेंगे तो शेष 5 बचेगा। यानी 2010 में आपका 5 शेष बचा। फिर 2011 आपका साधारण वर्ष हुआ, सामान्य वर्ष हुआ, तो 1 शेष बचेगा। 2012 में आपको 2 शेष बचेगा। 2013 में आपको 1 शेष बचेगा। 2014 में आपको 1 शेष बचेगा। और 2015 में आप देखिए 17 अप्रैल लिए हैं, तो जनवरी होगा 1, 31 दिन का होता है, 7 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है। फरवरी आपका, इसमें फरवरी जो आपका होता है, फरवरी आपका होता है आपको 28 दिन का, 7 से भाग देते हैं तो 0 शेष बचता है। मार्च आपका 31 दिन का होता है, 7 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है। और अब मार्च के बाद अप्रैल में आपसे पूछ ही रहा है, अप्रैल में 17 है, तो 17 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 14 3 17, तो 3 हो गया। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 9 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 9, 7 एकम 7, कितना शेष बचा? 2। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 2 शेष बचेगा, तो शनिवार में 2 जोड़ देंगे, शनिवार में 2 जोड़ेंगे, तो शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो रविवार होगा, और रविवार में फिर से 1 जोड़ेंगे तो क्या 2 जुट गया कि नहीं? तो सोमवार आपका आंसर हो जाएगा। तो 17 अप्रैल 2015 को जो दिन हुआ वह आपका सोमवार हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है जी। 365 वाले वर्ष में 7 से भाग देना है, 365 वाले दिन में आपको 7 से भाग देना है, यानी 365 दिन का साल होता है तो उसमें 7 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसी शेष को लिखते चला जाना है। तो आसानी से आप इस टाइप का क्वेश्चन। आइए दोस्तों, कभी कभी कैलेंडर में क्या होता है कि रिवर्स डेट यानी पीछे वाला डेट पूछ देता है। जैसे कि अगर आपको कहेगा कि 17 मई, देखिए क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद रिवर्स वाला बताएंगे। 17 मई 2012 को अगर सोमवार है, अगर क्या है? सोमवार है। 17 मई 2012 को क्या है जी? सोमवार है। तो 17 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखिए दोस्तों, आप 17 मई है ना, 17 मई को देख रहे हैं। मई कितना दिन का होता है? मई जो आपका होता है यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई आपका 31 दिन का होगा। तो ये 17 तारीख आप क्या कीजिएगा? घटाइएगा 31 में से।
31 में से 17 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 11 में से 7 गया 4 और ये कितना आ गया आपका? 2 में से 1 गया 1, 14। और 14 में हम 7 से भाग देंगे, 14 में 7 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? 0। अब मई के बाद क्या आता है? यानी मई में शेष हो गया, मई में शेष आपको 0 हो गया। मई के बाद क्या आता है? जून। जून आपका 30 दिन का आता है, तो 30 दिन में कितना शेष बचता है? 2। मई, जून, जुलाई। जुलाई आपका 31 का होता है, तो जून में आपका 1 शेष बचेगा। जून में आपका, जून 30 दिन का होगा तो 2 शेष बचेगा। जुलाई 31 दिन का होगा तो 3 शेष बचेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त आपका क्या हो जाता है? 31 दिन का, तो 3 शेष बचेगा। सितंबर, सितंबर आपका हो जाएगा 30 दिन का, तो 2 शेष बचेगा। अक्टूबर, अक्टूबर आपका हो जाएगा 31 दिन का, तो 3 शेष बचेगा। और नवंबर में आपको, नवंबर में आपको 17 नवंबर को पूछा है, तो 17 में आप 7 से भाग दिया तो 7 दूना 14, 3 शेष बचेगा। इसको जोड़िए, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14 और 14 2 क्या हो गया? 16। अब जो 16 में हम 7 से भाग देते हैं तो 7 दूना क्या होता है? 14, कट गया, 2 क्या आया? शेष। 2 आपका शेष आ गया। तो 2 शेष आया तो आपको कहता है कि दिन क्या है? 17 मई 2012 को सोमवार है, तो सोमवार में 2 दिन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आपको सोमवार में 2 जोड़िएगा तो मंगलवार और बुधवार होगा। कब? 17 नवंबर, 17 नवंबर 2012 को बुधवार आपका हो जाएगा। सोमवार में 2 दिन क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, रिवर्स, रिवर्स पूछता है। कहेगा आपको, इसी क्वेश्चन को पलट देते हैं तो कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। क्या है क्वेश्चन कि 17 नवंबर 2012 को, क्वेश्चन है 17 नवंबर 2012 को, रिवर्स कर दिए, 17 नवंबर 2012 को अगर आपको सोमवार है तो 17 मई 2012 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखिए दोस्तों, आप कोड को उलट कर नहीं लिखिएगा, बैक गियर में कब तक गाड़ी चलाइएगा, है ना। इसमें आप इसी तरह से लिखिएगा, 17 मई यहां पर लिख दीजिए और 17 आपको नवंबर। देखिए 17 मई, तो मई में आपको कितना दिन बचा? तो मई कितना दिन का होगा भाई? आपका 31 दिन का होगा। तो 31 में से 17 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 14। और 14 में 7 से भाग देगा तो 0 शेष बचेगा। मई के बाद आपका जून, जून आपका कितना दिन का होगा? जून आपका होगा 30 दिन का, तो भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा आपको? 2 शेष बचेगा। मई, जून, जुलाई,
जुलाई आपका 31 दिन का होगा, भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। अगस्त भी आपका 31 दिन का होगा और 31 में आप भाग दीजिएगा 7 से तो 3 शेष बचेगा। सितंबर आपका 30 दिन का होगा, भाग दीजिएगा तो 2 शेष बचेगा। अक्टूबर आपका 31 दिन का होगा, भाग देंगे 31 दिन का होगा, भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। और नवंबर में आपको 17 तारीख, तो 17 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 3 शेष बचेगा। अब एक शेष आपका 0 है, एक शेष 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 2 है, 3 है। ऐसे करते हैं 7 वाले को भी, जैसे कि 3 2 5 और 2 7 हुआ तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, अथवा सबको जोड़कर 7 से भाग दीजिएगा तो 3 3 6 और 2 8, 3 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 ही होगा। अब 16 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूना क्या होगा? 14, कैंसिल हुआ, 2 शेष बचा। तो बैक वाले में, यानी आपको नवंबर दे दिया, मई पूछा, तो 2 दिन को माइनस करेंगे, 2 दिन माइनस करेंगे। तो सोमवार में 2 दिन माइनस कीजिएगा तो 1 दिन माइनस करेंगे तो रविवार होगा, और 2 दिन माइनस कीजिएगा तो क्या होगा? शनिवार होगा। तो आपका 17 मई 2012 को कौन सा दिन होगा? तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? शनिवार। क्या आंसर आ जाएगा आपको? शनिवार। शनिवार आपका आंसर हो गया। तो बैक वाले भी क्वेश्चन को आप समझ गए हैं। अब आइए कुछ चर्चा और हम लोग कर लेते हैं। देखिए, बस थोड़ा सा ही आज बच गया है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि अगर 1999 में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 12वां महीना में 3 तारीख को, तो बताइए वह कौन सा दिन था? 2 अक्टूबर 1869, 1869 किसका जन्म हुआ है? महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी किस दिन जन्म लिए थे, इसके बारे में भी बताएंगे। जैसे एक बात और चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि एक समान वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में, ठीक है, एक सामान्य वर्ष में क्या है जी? वर्ष का पहला दिन, वर्ष का पहला दिन, वर्ष का अंतिम दिन के बराबर होता है। दोस्तों क्या समझे? सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष का मतलब समझ रहे हैं ना? पहला पॉइंट है जिस वर्ष में है ना 365 दिन हो। यानी आपको एग्जांपल में बता दूं, कोई एक है ना 2017 को सपोज कीजिए कि रविवार है, तो 31/12/2017 को भी रविवार होगा। याद रखिएगा कि सामान्य वर्ष में, यानी एक सामान्य वर्ष में वर्ष का शुरू का दिन वर्ष के लास्ट के दिन के बराबर होते हैं। और दूसरा पॉइंट हम जो बता रहे हैं आपका कि एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में आपको ध्यान देना होगा कि अगर एक
2016 शुक्रवार है, तो 31/12/2016 आपका शनिवार हो जाएगा। यानी सामान्य वर्ष में वर्ष का शुरू दिन लास्ट दिन के बराबर होता है, वर्ष के लास्ट डे के बराबर होता है। लेकिन लीप वर्ष में, जिसमें फरवरी 29 दिन का हो, अर्थात लीप वर्ष जिसमें 4 से भाग लगे, अगर शताब्दी वाला हो तो 400 से भाग लगे, 2016 लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में अगर वर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर आपको शुक्रवार ना होगा, वह एक दिन आगे बढ़ जाएगा, अर्थात शनिवार होगा। यह क्या चीज में होगा? शनिवार किस में होगा? लीप वर्ष में। लेकिन अगर 1 जनवरी 2017 को रविवार है, तो 31 जनवरी 2017 को भी रविवार ही होगा, क्योंकि यह सामान्य वर्ष है और यह लीप वर्ष है। अब हम अगले कैलेंडर में बहुत सारा लेकर चर्चा कर ले आएंगे, बहुत सारे बात को चर्चा करेंगे। देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल।